आप लोग ज्वाइन नहीं है? पीछे से भी अगर कोई को थोड़ा सा शक होगा तो वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि सब जगह दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। ज्वाइन आप नहीं है? किस डेट को बना है ये? 27/11/2017, 4/7/1986। यानी कि 1986 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 2017 में मेरा पासपोर्ट बना। यानी कि अपने जीवन का आधा जीवन हम गुजार दिए, लेकिन मेरा दिमाग कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हम कभी विदेश जा सकते हैं, इसीलिए तो पासपोर्ट नहीं बनवाए ना। लेकिन कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। आप कुछ नहीं, आपके 5 जो दोस्त हैं उनके ही आप एवरेज है। एक बंदा 25-30 हजार रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन उसका 4-5 ऐसा फ्रेंड है ना जो महीने का लाखों रुपया महीना कमा रहा है, और वो लड़का उस दोस्ती को ना खोले। इस बात की गारंटी आने वाले 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद उस 25-30 हजार रुपए कमाने वाले की भी इनकम लाखों में होगी। लेकिन कोई बंदा जो लाखों रुपया महीना का कमा रहा है, लेकिन वो 5 ऐसे फेवरेट दोस्तों के साथ रहता है जिसका खुद का इनकम 30,000, 35,000, 40,000 है, तो ये बात भी जरूर है कि वो लाखों रुपए वाले का भी जीवन स्तर नीचे आ जाएगा। तो ये 2016 में इस माहौल में आए, और 2016 में आपके पास 1.5 साल में ये माहौल मेरे सोच को इतना बड़ा कर दिया कि हमको ये विश्वास दिला दिया कि कभी ना कभी हम विदेश जा सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट बनाना बहुत बड़ी बात है, 2,500-3,000 में तो बन जाता है। क्या मानते हैं ना? 2,500-3,000 में बन जाता है। लेकिन पासपोर्ट एक्सपायर कर जाता है, लेकिन पासपोर्ट पे किसी कंट्री का वीजा नहीं लगता है, और वीजा लगता भी है तो वर्किंग वीजा लगता है, टूरिस्ट वीजा तो नहीं लगता है। कितने लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट वीजा कितने लोग का लगता है। लेकिन आज यहां पे अगर रिफर करें, जितना भी आप मोहर देख रहे हैं ये अलग अलग कंट्री का वीजा है, दिख रहा है, ये यूरोपियन कंट्रीज का वीजा है। ये जितना भी मोहर देख रहे हैं ये सारा अलग अलग कंट्री का वीजा है, दिख रहा है। मॉस्को, पीटर्सबर्ग, वियना, चार्ल्सबर्ग, बुडापेस्ट, हंगरी, यानी कि इतने कंट्री घूम चुके हैं। आज चलिए आपके जान पहचान में बहुत लोग ऐसे होंगे जो पैसा खूब कमाते होंगे, लेकिन कोई एक ऐसे इंसान से आपको मिलवा दीजिएगा जिसके पासपोर्ट में इंडियन कंट्री का टूरिस्ट वीजा लगा। क्या है किसी के जान पहचान में? सेफ सब क्या दे सकता है, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिजनेस को आप जितना छोटा समझते हैं, कारण यही है कि हम इसको बहुत दूर से देख रहे होते हैं, इसलिए इसको छोटा समझ रहे होते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, ये बिजनेस इतना बड़ा है जो आप सोच नहीं सकते। ये बिजनेस हमको वो सुरक्षा देता है। आज एक बात बताइए, दोस्त कैसा? पार्टी दीजिए तो सबसे पहले आ जाए, और जिस समय आप मुसीबत में रहिए तो साइड। ऐसा दोस्त कोई बनाना चाहेगा क्या? नहीं बनाना चाहेगा। लेकिन एक बात बताइए, आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो दुकान चला रहे हैं, वो कौन सा दोस्त है? वो वही दोस्त है। अपने बच्चे का समय उस दुकान को दे रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल से दुकान चला रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, वो दुकान को 15 साल चलाने के बाद अपने बच्चे का समय उस दुकान को दिए, परिवार का समय दिए, समाज का समय दिए। सुबह में उठेगा दुकान, रात में सोने गए तो दुकान, सुबह से रात, सुबह से रात, सुबह से रात करते करते जिंदगी वही 4 दीवारी में चकर गया। लेकिन 15 साल, 20 साल बाद अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, आपका शरीर अगर थोड़ा सा प्रभावित होता है, वो साथ आपका छोड़ता है, तो वो दुकान जिसको आप अपने जीवन का 15 साल, 20 साल दिए, वो ये नहीं सोचता है कि यार ये आदमी तो हमको 20 साल दिया है, कम से कम इसका 1 महीना का जीवन तो चला दे। एक दिन नहीं चलाता है। लेकिन आज ये बिजनेस क्या देता है? ये बिजनेस आप और हम यहां पे भी मेहनत करते हैं, लेकिन एक वक्त में अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद भी ये बिजनेस हमारे परिवार का साथ देता रहता है।
ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है, जो आपके जॉब और बिजनेस में कभी पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक नौकरी, एक बिजनेस, दुकान आपको पैसा दे सकता है, पैसा के अलावा कुछ नहीं देता है। जबकि एक इंसान का खूबसूरत जीवन का निर्वाह तब होता है जब पैसे के साथ उसके पास समय की आजादी होती है, उसको मान सम्मान की इंसान की चाहत होती है, परिवार की सुरक्षा एक इंसान की चाहत होती है, पूरा दुनिया घूमना एक इंसान की चाहत होती है, अपने नाम से नहीं, अपने माँ बाप के नाम से नहीं, बल्कि मेरे नाम से मेरे माँ बाप पहचाने, ये हर एक इंसान की चाहत होती है। और इस बिजनेस में ये ताकत है कि ये आपको हर वो चीज दे सकता है जो आपके जीवन की चाहत होती है। तो इस बिजनेस को कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। जब भी आप शुरू करते हैं तो एक डाटा फॉर्म के साथ शुरुआत करते हैं। यह बिजनेस कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, आज भी शुरू कर सकते हैं, कल भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इस बात की तो हम गारंटी दे सकते हैं कि जो लोग जितना लेट से शुरू करेंगे, जब भी वो आएंगे, कहा जाता है कि एक इंसान के जीवन का सबसे गरीब समय होता है जब एक इंसान को यह बोलना पड़ जाए, काश मैंने किया होता। कोशिश करना चाहिए इस शब्द से हमेशा बचे। तो इस बिजनेस को आज और कल करने में क्या अंतर है, इस बात को देखिएगा। मान लीजिए कि हम यहां पे हैं, ये हम हैं, दिख रहा है मेरे जस्ट ऊपर जो है, ये हमको ज्वाइन नहीं कराए थे। हमको ज्वाइन कौन कराए थे? इनके ऊपर हमारे जो अपने थे वो हमको ज्वाइन कराए। इनका दो ही लाइन था, या तो हमको यहां रखते, नहीं तो हमको यहां रखते। ये हमको यहां रख दिए। ये इंसान मेरे से एक दिन पहले आए कि 1 घंटे पहले आए, हमको नहीं पता। लेकिन अगर ये 1 घंटे पहले आए, यानी 1 घंटे के वक्त के इंपॉर्टेंस को ये समझे, तो आज पूरी जिंदगी वक्त के इंपॉर्टेंस को समझना। आज हम जो काम कर रहे हैं, आज मेरा पूरा 23,000 पूरा नेटवर्क जो काम कर रहा है, अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक के लिए हो रहा है, जबकि इनको पता भी नहीं है हम कौन है और कहां पे। ये 1 घंटे का अंतर। एक समय के लिए सोचो, आप यहां पे आए, आपने सोचा कि चलो पैसा बाद में भी उतना ही देना है, अभी भी उतना ही देना है, सामान बाद में भी वही मिलेगा, अभी भी वही मिलेगा, चलो ज्वाइन कर जाते हैं। आप यहां पे आ गए और आपके 1 घंटे बाद कोई एक बंदा यहां पे ज्वाइन किया, जो आपके थ्रू नहीं, इनके थ्रू या इनके थ्रू ज्वाइन किया, क्योंकि सबका तो ही लाइन है। और इनके थ्रू मान लीजिए यार यही आने वाले वक्त में सुमन श्रीवास्तव बन गया, तो क्या इस साइड में किसी और को लाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ये 1 घंटे का। और भगवत गीता में ये बात लिखी हुआ है, आपके जीवन का सबसे बड़ा दोस्त वक्त, और आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन भी वक्त होगा। जैसे दोस्त को हम इंपॉर्टेंस देते हैं तो दोस्त हमको इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन दोस्त को जब हम बर्बाद करते हैं तो दोस्त भी हमको बर्बाद करता है दुश्मन बन के। उसी तरीके से ये वक्त भी है, वक्त भी एक ही चीज कहता है, अगर तुम हमको इंपॉर्टेंस दोगे तो हम तुमको इंपॉर्टेंस देंगे, तुम हमको वैल्यू दोगे तो हम तुमको वैल्यू देंगे। लेकिन जिस दिन तुम हमको इग्नोर करने पे आए, हम तुमको इग्नोर करेंगे। जिस दिन तुम हमको बर्बाद करने पे आए, हम तुमको बर्बाद करेंगे। और जब वक्त किसी को बर्बाद करने पे ठान लेता है तो अच्छे अच्छे लोगों की भी साथ मिट जाती है। इसलिए जरूरी है कि वक्त